26 जनवरी 2024 आज के दिन लोनी के नाईपुरा गांव में जो सैन समाज के जो जननायक कहे जाते हैं कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी जयंती के कार्यक्रम के आयोजन के मौके पर जो यहाँ एक मूर्ति स्थापना की गई है, जो बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी मूर्ति की जो यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि पहली बार लोनी में कोई ऐसा आयोजन है जहाँ उनकी मूर्ति स्थापना की गई है। ऐसे में जो समिति के जो सदस्य हैं उन सभी से हम बात करेंगे कि किन चीजों को लेकर जो ये मूर्ति स्थापना की गई है और आगे लोगों का क्या जो भविष्य में विचार रहेगा। जी क्या चंद्र पवार सैन। चंद्र जी, जो आज ये कार्यक्रम किया गया है, ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समाज को जोड़ना और जो कर्पूरी जी की सोच थी, जो उनके विचार थे, उनको आगे ले जाना। देखिए, हमारा पिछड़ा समाज है, सैन समाज से हम आते हैं। ये गांव नाईपुरा भारतवर्ष में एकमात्र गांव है नाईपुरा, जो हमारे सैन समाज के नाम से, नाइयों के नाम से जाना जाता है। हमारी ये समिति है, बुजुर्ग है हमारे इस स्कूल की जो एक समिति है, उन्होंने इस धरती को कब्जे से, बहुत सारी चीजों से, परे से आने से सजो के रखा, लड़ाई लड़ी, बहुत संघर्ष किया। कितनी बार यहाँ युद्ध हुए, कितनी बार यहाँ झगड़े हुए, और फिर भी इस जगह को जाने नहीं दिया। लोगों ने यहाँ कब्जा करना चाहा। आज इतनी खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत सरकार ने भारत रत्न दिया है, और उसी उपलक्ष्य में हमने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, हमारे समिति, हमारा संगठन, हमारी युवा शक्ति, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आज कर्पूरी ठाकुर जी को हमने यहाँ विराजा है। ये हमारे समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। बहुत ही गर्व की बात है कि जो पिछले 23 वर्षों से हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बनाते आ रहे थे, और हमारी मांग थी भारत सरकार से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करें, और वो इसके हकदार हैं। इनसे शरीफ नेता, इनसे अच्छा आज तक का कोई भी नेता ऐसा धरती पे नहीं आया, इनसे ईमानदार, जिन्होंने समाज को, पिछड़ों को आगे ले जाने का काम किया। चलिए, तो जो भारत रत्न भी मिल चुका है, 101वीं जयंती आप मना रहे हैं, 100 साल हो चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न मिला है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा समाज जो आज यहाँ पर है, कई हजारों की संख्या में समाज आया है। हमने श्री सैन स्मारक स्कूल नाईपुरा में यह मूर्ति का पूरा सर्व समाज के लोगों ने मिलकर ये जो है आज मूर्ति की स्थापना कराई है। साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के सभी लोगों के नेता थे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वाक्य में कहा कि ऐसा सरल नेता मेरे से कैसे वंचित रह गए। इसलिए मोदी जी ने भी कहा कि भाई, जो नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो नेता है, वो मरो उपरांत हम उनको भारत रत्न देने की घोषणा करते हैं। इसलिए मैं और मेरा समाज, जितना यहाँ सैन समाज है, सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर एक दृष्टि दिखाई, एक दृष्टि गड़ाई, और हमारे नेता को, जिनकी हम पूजा करते हैं, ऐसे अपने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया है। मैं उनका बहुत बहुत बारंबार अभिनंदन करता हूं। चलिए, आप जो है यहाँ जनप्रतिनिधि है और भाजपा से आप मंडल अध्यक्ष भी है, क्या ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने बहुत देर कर दी? चुनाव को लेकर ये भी फैसला देखा जा रहा है, तो इससे पहले भी इसको दिया जा सकता था। देखिए, आपने बात ठीक कही है कि हम लोग पिछले 23 वर्षों से, हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारा समाज पिछले कई वर्षों से भारत रत्न की मांग कर रहा है। लेकिन ये बात सच है कि देर है दुरुस्त आए, परंतु आज भी आए हैं तो पूरे समाज में उत्साह है, पूरे देश में उत्साह है, पूरे वर्ग में उत्साह है। आप देख सकते हैं, बुजुर्गों में उत्साह है, नौजवान में उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है। इसलिए जो भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, भाई, प्रधानमंत्री 2014 के बाद आए हैं, परंतु उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो हमारे समाज के लिए बहुत सर्वोपरि निर्णय है। इसलिए हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं, और प्रधानमंत्री जी को हम अभी ज्ञापन भी दे रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं, और उनका धन्यवाद ज्ञापन भी हम उनको उनके वहां तक भेज रहे हैं। चलिए, तो देर आए दुरुस्त आए, और आए जरूर है। तो ऐसे में हम आपसे बात करें, बाबू जी, जो ये निर्णय है, इस निर्णय को लेकर सैन समाज कितना स्वस्थ है? जी, भारत रत्न जो दिया गया है, ये देर से दिया गया है, इस चीज को लेकर आप कितना देर से तो नहीं, और भी तो सरकार थी पहले, उन्होंने क्यों नहीं दिया? और भी दूसरी सरकार थी। तो संतुष्ट है आप इससे? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है हम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? है जी, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, केंद्र सरकार को, और फिर उनके आदर्श पे चलने के प्रयास करेंगे।
चलिए, अच्छा हम आपसे बात करें, आप जो बाबूलाल सैन जी। बाबूलाल सैन जी, मैं आप बाबूलाल- आपने ये ज्ञापन भी जो दे रहे हैं केंद्र सरकार को दे रहे हैं, और इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी मैं बाबूलाल सैन प्रदेश अध्यक्ष हूँ सैन समाज का। उत्तर प्रदेश सैन समाज की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया है, केंद्र सरकार में जो सरकार चल रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने हमारे दलित, पिछड़े और जो गरीब समाज के लोग हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी भी गरीब समाज में पैदा हुए, हमारे नाई समाज में पैदा हुए थे, उन लोगों के जो संघर्ष को देखते हुए, वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उनके संघर्ष को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो जो भारत रत्न से सुशोभित किया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये है कि अब हम लोग जो है इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे देश की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जी या उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की चल रही है, उनसे अनुरोध करें कि वो कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों पर चलकर वो हमें जो कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण में जो 27% आरक्षण था, हमें अति पिछड़ों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, वो इसका वर्गीकरण करके हमें अलग से अति पिछड़े में अत्यंत पिछड़े और पिछड़ों का आरक्षण का बंटवारा करके हमें लाभ दिलवाने का कार्य करें। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी 24 तारीख को आज कर्पूरी ठाकुर जयंती 24 तारीख को मनाई जाती है, उस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। कर्पूरी ठाकुर जी, आपकी बसपा सरकार में आपको एक मंत्रालय मिला था, शायद चेयरमैन आप रहे, उस दौरान आपने ये मांगों को अपने बड़े नेताओं तक नहीं, ऐसा है अभी इस मांगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसा है, जब बसपा की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, तो हमने अपनी मांग 40 साल से जो हम उठाते चले आ रहे हैं, हमने बसपा सरकार को भी लिख कर दिया था, परंतु जो भारत रत्न देने की जो बात है वो केंद्र सरकार के हाथ में। मांग तो आप उठा सकते थे, आप मंत्री थे, सरकार आपकी थी, तो उसमें लड़ाई की तो कोई बात नहीं, मांग उठ सकती थी। नहीं, मांग हमने उठाई है, और उस मांग को जो है सब पार्टियां ये कहती है प्रदेश सरकार के हाथ में भारत रत्न देने की भूमिका नहीं होती है, वो भारत रत्न जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार दी जाती है। उस टाइम की केंद्र सरकार जो है वो नहीं दे पाई। अब आकर के इस 2024 के चुनाव को देखते हुए पिछड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम आपका कहना है कि सरकार ने ये पिछड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये फैसला लिया है। कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का उनका कोई वैसा नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, वो इस बात को मान रहे हैं, उसका जो है हम समर्थन करते हैं, परंतु जो आज जो स्थिति है हमारे फैसला बताए राजनीतिक फैसला है, वो राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट। बसपा सरकार के जो नेता हैं वो कह रहे हैं राजनीतिक स्टंट है, जो भाजपा के कर्पूरी ठाकुर जी इसको पूरे तरह रखा जाना चाहिए। अभी हम युवा भी हैं, उनसे बात कहना चाहूँगा, जो कर्पूरी जी ने अपने ज़माने में कार्य किया था, उनको ये मिलना था, उन्हें मिला। मैं राजनीति में न पढ़ के मैं ये कहूँगा कि हक था, थोड़ा लेट से मिला किंतु मिला। हम धन्यवाद अदा करते हैं। युवा जो है वो भी शहीद है, और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है, ठाकुर जी को जो भारत रत्न मिला है उसका सभी लोग स्वागत करते हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह का प्रोग्राम हो। बने रहिए हमारे साथ, भारत के साथ। लोनी सा सचिव